नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से कर रही है काम। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 121 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में आज 190 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें घुमारवीं स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के अतिरिक्त भवन के उद्घाटन सहित मिनी सचिवालय भवन और जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर भराड़ी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का संतुलित व समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है और किन्हीं कारणों से विकास से वंचित रह गए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शायद ही इस प्रकार की परिस्थिति घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में पहले कभी देखने को मिली है, जहां एक साथ 13 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ, और जहां पर लगभग 190 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम जो है एक साथ। चाहे वो सड़क की बात है, चाहे वो भवनों की बात है, चाहे वो स्कूलों की बात है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात है, कोई क्षेत्र नहीं छूटे, चाहे वो पेयजल योजना की बात है। जो आवश्यकता इस विधानसभा क्षेत्र की जो लगती थी, उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न हो रहा है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में तैयार की जा रही विकासात्मक परियोजनाएं निर्धारित समय अवधि में पूरी की जा सके। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राजदूत शिन बोंग किल ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस दौरान भारत कोरिया द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि कोरिया और हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। राजदूत ने कहा कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया व भारत मिलकर क्षेत्रीय संपर्क को फिर से विकसित करने और लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य कर सकते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला से राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए मास्क, साबुन और हाइजेनिक किट सहित अन्य सामग्री से भरी गाड़ियों को प्रदेश के 10 जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर सोसाइटी के सचिव PS राणा ने बताया कि ये सामग्री जिला रेड क्रॉस सोसाइटियों के जरिए आम लोगों, विशेषकर गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य रेड क्रॉस द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा से जुड़ी इस तरह की सेवाओं को समय समय पर आयोजित किया जाता है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज दरई बस्ती लोअर घनाला सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से कार्य कर रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के संधोल में जल्द ही 100 बिस्तरों की क्षमता वाला अस्पताल निर्मित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र में ITI व कॉलेज भवन सहित मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोगों से शिवा प्रोजेक्ट के तहत फलों का उत्पादन करने के लिए क्लस्टर बनाने का आग्रह भी किया। शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि वैदिक संस्कृति हमारी प्राचीन पद्धति का अभिन्न अंग है, जो जीवन के अनेक पहलुओं को संबंध में सकारात्मक व सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता को बल देती है।
ये बात आज उन्होंने शिमला के कैथू में नवनिर्मित सामुदायिक भवन के उद्घाटन अवसर पर कही। सुरेश भारद्वाज ने लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करने का आग्रह भी किया। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों की प्रगति को लेकर सक्रिय प्रयास करने को कहा है। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 41 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। कश्यप ने अधिकारियों को इन योजनाओं के कार्यों की पूर्ति समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में पतली कूहल के समीप कटराई में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की 15 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र में एक फायर टेंडर स्थापित किया गया है और 6 अग्निशमन कर्मियों की तैनाती की गई है और चरणबद्ध तरीके से अग्निशमन कर्मियों की तैनाती को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पतली कूहल में जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भी बनाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 23,486 तक पहुंच गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 121 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें हमीरपुर जिले में सबसे अधिक 41, मंडी में 40, सोलन में 38 और सिरमौर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,374 मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 19,727 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 354 हो गई है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के बरडाला गांव में आज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 50 पात्र महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 2.5 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। सत्ती ने कहा कि ऊना जिला में अब तक 18,000 से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। हिमाचल बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने धर्मशाला में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा के लिए वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया का आभार जताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बैडमिंटन अकादमी खुलने से राज्य में बैडमिंटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि खेल मंत्री ने कोरोना महामारी के हालात में सुधार होने पर अगले वर्ष प्रदेश में राष्ट्रीय जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत खेल परिसरों को सशर्त खोलने की इजाजत दी है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में नकदी फसलों के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी JLN शास्त्री ने आज केलंग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लाहौल स्पीति जिले में पुष्कर मूल, कुटकी रतनजोत, हींग और सिबकथोर्न सहित 31 तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसान औषधीय पौधों की खेती व विपणन संबंधी जानकारी नेरचौक स्थित मेडिसिन प्लांट के क्षेत्रीय केंद्र से ले सकते हैं। हिमालय स्टेट्स का सबसे खास स्पीशीज 31 स्पीशीज हमने आइडेंटिफाई किए थे। उसमें से 23 स्पीशीज ऐसे हैं जो जड़ी बूटी खास हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में ज्यादा मिलते हैं। पुष्कर मूल 90% अब भारत के इंडस्ट्री वालों को मिल रहा है, वो केलांग के इलाके से मिलता है और ये बहुत अच्छा लाइवलीहुड देता है। 1 एकड़ के लिए 2 साल की फसल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से कर रही है काम। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 121 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।